ब्रेस्ट कैंसर आपने देखा होगा कि भाई मेरे को यहाँ पे फील हुई, इतना साइज था, अब इतना बड़ा हो गया। ये खतरे की घंटी है। कैंसर की गांठ जो अक्सर पेनलेस होती है, कभी कभी पेन भी उसके अंदर हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर और हमारे को समझने वाली है कि जो ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं पता कैसे लगाऊं कि भाई ये गांठ कैंसर की है या नहीं। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीरज गोयल। आज मैं आपसे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ब्रेस्ट कैंसर हमारी अर्बन पॉपुलेशन के अंदर, फीमेल्स के अंदर कॉमनेस्ट कैंसर का टाइप है। ब्रेस्ट कैंसर छाती के अंदर गांठ। तो आज का जो टॉपिक है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम अवेयरनेस के साथ साथ हम घबरा भी जाते हैं। क्योंकि अगर मेरे को छाती में गांठ महसूस हुई है तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमें कैंसर ही है। ये मान के चलना बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें कैंसर है, क्योंकि मैं उसको जल्दी पकड़ सकता हूँ। पर घबराइए नहीं, क्योंकि हर कैंसर की हर गांठ जो है छाती के अंदर, वो कैंसर की नहीं होती। छाती के अंदर होने वाली जो गांठें हैं वो कैंसर के अलावा भी किसी और प्रकार की गांठ हो सकती हैं, जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट। तो हमारे को ये चीज़ें समझ के चलनी है कि भाई अगर छाती के अंदर मेरे को गांठ महसूस हुई है तो हो सकता है ये कैंसर की हो, पर एक चांस ये भी है कि शायद ये कैंसर नहीं है। तो मैं पता कैसे लगाऊं कि भाई ये गांठ कैंसर की है या नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें इसके अंदर समझ के चलनी है, जो आपकी ब्रेस्ट के अंदर जो कैंसर की जो गांठ होती है, यूजुअली वो पेनलेस होती है, उसके अंदर दर्द नहीं होता है। अगर हम दूसरी गांठ की बात करते हैं, जैसे फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट है, उसके अंदर छाती के अंदर दर्द होता है, आपको छाती में गांठ महसूस होती है। और एक चीज़ यहाँ पर और हमारे को समझने वाली है कि जो ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से, जो माहवारी के हिसाब से जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो गांठ छोटी बड़ी हो सकती है। कैंसर की गांठ जो अक्सर पेनलेस होती है, कभी कभी पेन भी उसके अंदर हो सकता है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। वो कैंसर की जो गांठ है, आपने देखा होगा कि भाई मेरे को यहाँ पे फील हुई, इतना साइज था, अब इतना बड़ा हो गया, 2 महीने 3 महीने में साइज बड़ा हो गया। ये खतरे की घंटी है। पर आपको एक गांठ थी जो पिछले 1 साल से वैसे की वैसी है, तो वो उसके कैंसर होने के चांसेस थोड़े कम हैं। पर मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 साल तक उस गांठ के साथ बैठे रहिए। तो मैंने यहाँ पे करना क्या है? जो मैंने यहाँ पर करना है उसके लिए समझने वाली चीज़ है कि मेरे को सबसे पहले कुछ अपने टेस्ट कराने हैं। उन टेस्ट में जो सबसे पहली चीज़ आती है, वो 2 आते हैं टेस्ट। सबसे पहला है मैमोग्राफी, मतलब छाती का एक्सरे। एक स्पेशल प्रकार की मशीन होती है जिसमें ब्रेस्ट को कंप्रेस करके एक्सरे लिया जाता है और हम अंदर की गांठों को अच्छे से देख सकते हैं। साथ के साथ आपके बगल का भी एक्सरे किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा जो टेस्ट आता है वो आता है अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट। अल्ट्रासाउंड जो छाती का जो अल्ट्रासाउंड है, एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। उसमें कोई पेन नहीं होता है और वो आपकी गांठों को बहुत अच्छे से कैरेक्टराइज कर सकता है कि ये कैंसर की है या नहीं। आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें बायरेट्स करके ग्रेडिंग होती है। बायरेट्स ग्रेडिंग को 0 to हम 4 या 5 लेकर चलते हैं। जितना हायर ग्रेड हो जाता है उतने चांसेस आपके कैंसर के होने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड के अंदर कैंसर की गांठ और बिना कैंसर की जो गांठ होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। अब मान लीजिए मेरे को बायरेट्स 1 और 2 है। बायरेट्स 1 और 2 का मतलब होता है कि कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है। बायरेट्स 3 का मतलब होता है कैंसर हो सकता है। 4 का मतलब है कि चांसेस हैं कि ये कैंसर है। पर इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए आपको उस गांठ के अंदर से एक बायोप्सी लेनी होती है। बायोप्सी मतलब टुकड़े की जांच। ये जो बायोप्सी है, अक्सर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक नीडल होती है, उससे हम लेते हैं, जिसको हम ट्रू कट बायोप्सी बोलते हैं। और उस बायोप्सी को फिर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये गांठ कैंसर की है या नहीं। कैंसर की गांठ है तो उसका ट्रीटमेंट अलग चल जाता है, और अगर ये कैंसर की गांठ नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं फाइब्रोएडिनोमा की, फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट का एक बिनाइन ट्यूमर है जिसको आप एक छोटा सा चीरा लगाकर निकाल देते हैं।
वो खत्म हो जाता है। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द जो ब्रेस्ट है, जो आपके पीरियड्स के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, यूजुअली जैसे जैसे समय बीतता है वो अपने आप सेटल हो जाती है, पर अगर कोई बड़ी गांठ होती है तो कभी कभी उसको हमें निकालना भी पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट जो मेरा उद्देश्य है आपको इस वीडियो में बताने का वो ये है कि हर ब्रेस्ट की गांठ, ब्रेस्ट के अंदर जो हर गांठ है वो कैंसर की नहीं है। घबराइए नहीं, सचेत रहिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, बायोप्सी कराइए, एमआरआई कराइए, ताकि ये कंफर्म हो पाए कि ये गांठ किस प्रकार की है और आपका ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू हो पाए। नमस्कार।